Venus is a planet of love and care. It is a booster toward your force of life. It is your feelings. It is your attachments. जब भी कभी ये अच्छी फॉर्म में होगा तो आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो बूस्ट अप होगी इन ऑल सेक्टर्स, स्पेशली इन द रिलेशनशिप बट इन एवरी सेक्टर। अल्लाह ताला ने खुद वादा किया हुआ है कि कोई है जो मुझसे रहमत का तलबगार हो और मैं उसे रहमत अता करूं। कोई है जो मुझसे मगफिरत का तलबगार हो, मैं उससे मगफिरत अता करूं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड खुशखबरियाँ दोनों एक जगह इकट्ठी हो गई हैं एक्वेरियंस। 12 मार्च को वीनस एग्जॉल्टेड होने लगा है आपके लिए। ये वीक वैसे भी 12 मार्च से सो ऑन 18 मार्च तक की जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स हैं उससे मुतल्लिक है। वीनस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है एक्वेरियंस। वीनस के जो जनरल एडवांटेजेस हैं पहले वो बयान कर दूं। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर। इट इज़ अ बूस्टर टुवर्ड योर फोर्स ऑफ लाइफ। इट इज़ योर फीलिंग्स। इट इज़ योर अटैचमेंट्स। इट इज़ योर रिलेशनशिप। इट इज़ अ बूस्टर टुवर्ड योर लव लाइफ। जब भी कभी ये अच्छी फॉर्म में होगा तो आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो बूस्ट अप होगी इन ऑल सेक्टर्स, स्पेशली इन द रिलेशनशिप बट इन एवरी सेक्टर। लाइक इन दिनों आप कोई भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने बिजनेस में किसी तरह की कोई चेंजेस ला रहे हैं, आप कोई क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तवज्जो आपकी तालीमी सरगर्मियों की तरफ है, आपकी तवज्जो अपनी फैमिली लाइफ की तरफ है, इसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होने लग जाएंगी। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोर्ट जिससे आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी एंड उस दिलचस्पी के इवज़ आप अपने तमाम एजेंडाज ऑफ द डे एंड एजेंडा ऑफ द वीक प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। एंड जब भी कोई इंसान दिलचस्पी से कोई काम करता है तो उसे खुशी मुयस्सर आती है एंड उसी का उस प्रोसेस में, उस वर्क में आपका जहाँ दिलचस्पी लगी होती है, जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो सक्सेस रेशो भी इंक्रीज़ कर जाता है। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। यू आर रोमांटिक, यू आर लविंग, यू हैव न्यू रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़। इजहार मोहब्बत का ये सही टाइम है। ऐसे लोग जो अपनी जज्बाती कैफियत को डाउन देखते थे ड्यू टू देयर एज फैक्टर, लेट्स से लेट 40s में थे आप, आपको लगता था चीज़ें परफॉर्म बस अब रूटीन में हो रही हैं, लेकिन जैसे वीनस एग्जॉल्टेड होगा 12 तारीख को, बेनिफिशरी होगा, तो आपकी जज्बाती कैफियत बढ़ेगी। यू आर पैशनेटिंग, यू हैव लॉट ऑफ pleasures, positive feelings, ग़िज़ा, लिबास एंड इवन इसी 12 तारीख को, 12 मार्च को रमज़ान सीज़न भी चल रहा होगा। उसकी जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, जब आप इबादतें कर रहे होंगे और इधर से वीनस की वजह से आपके पास फीलिंग्स ज़्यादा पॉजिटिव होंगी तो आप इबादत में भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स के साथ हिस्सा ले सकेंगे। फिर रमज़ान की अपनी जो फेस्टिविटी, जो फेस्टिवल उसका कॉन्सेप्ट है इन्जॉय करने का या ईद का, वो भी आपके पास मुयस्सर होगा। फिर बात अभी भी ख़त्म नहीं है। वीनस आपके लिए दो और चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेटिव है। एक फोर्थ एंगल का, दैट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ। जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अचानक प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। आपकी जो ज़िंदगी का सुख है वो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से या आपकी गैजेट्स की वजह से, दोनों की वजह से इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स, मेटल्स में लाइक सोना या आयरन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। फिर आपके ये 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर अटैचमेंट विद द सीनियर्स, अटैचमेंट विद द बॉसेस, अटैचमेंट विद द स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़, अटैचमेंट विद द फैमिली यूनिटी, फैमिली मेम्बर्स, ये भी इंक्रीज़ करें। अब्बू के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना एंड इसी तरह दीगर एडवांटेजेस लाइक हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, सब्जेक्ट डिसीजंस, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आईटी में आपका ग्रोथ, ये सब मुमकिनात में से। अभी मैंने ये जितनी बातें बोली हैं ये सिर्फ वीनस के पॉजिटिव होने से। अभी सुने इसके साथ इसी एंगल पर, इसी आपके सेकंड एंगल पर सूरज है। सूरज का ये आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते सूरज ने यहाँ से निकल जाना, लेकिन इस हफ्ते तक यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन पावर, अट्रैक्शंस एंड क्रिएटिव स्किल्स विद एक्यूरेसी। सो ये भी आपके साथ चलता रहेगा। एंड तीसरी चीज़ भी इसमें ऐड कर देते हैं, बल्कि चौथी चीज़, पहला रमज़ान इसमें ऐड हुआ,
दूसरा सूरज इसमें ऐड हुआ, तीसरा खुद वीनस के जो 2 क्वालिटीज़ हैं, एंड चौथा आपके लिए सैटर्न भी इसी सेकंड एंगल पर है। सैटर्न इस वक्त बहरहाल आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा, आपकी जजमेंटल एबिलिटी, आपकी नेचुरल स्किल्स, आपकी मैच्योरिटी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, ये आपको फेवर्स देंगी। और इन फेवर्स के बाद यू विल बी मैक्सिमम इन योर स्ट्रेंथ। आप किसी भी तरह का कोई काम करने लगेंगे, आपकी अपनी एबिलिटीज़ ही आपको भरपूर सपोर्ट कर रही होगी और आप कामयाबी की तरफ जा रहे होंगे। 3 चीज़ें अभी भी बाकी हैं आपके लिए। मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ योर कंपटीशन एबिलिटी, दैट इज़ योर कैरियर, दैट इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर मस्कुलर एबिलिटी, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस स्टैमिना, सो वो भी इंक्रीज करेगा। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। जुपिटर अगर 4th एंगल पर हो तो आपकी नॉलेज आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी, आपका लकी फैक्टर आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी। एंड आपके लिए टीम वर्क, मतलब जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो किसी पार्टनर को साथ मिलाकर या कई लोगों को साथ मिलाकर आप इख्तियार कर सकेंगे और वो अलग से कामयाबी होगी। एंड फिर रमज़ान की बरकतें आपके साथ होंगी। उम्मीद ये है कि एक्वेरियंस आर ऑन देयर बेस्ट बाय देयर ओन एबिलिटीज़, बट इससे 90% एक्वेरियंस ठीक हो जाएंगे सही सिमत में। फिर भी 10% एक्वेरियंस ऐसे होंगे जो अपने साथ सिंसेयर नहीं थे पिछले दिनों में। मिसाल के तौर पर उन्होंने हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाया, उन्होंने रिलेशंस की कदर नहीं की, उन्होंने अपने रिसोर्सेज की कदर नहीं की, रिसोर्सेज में डंप हो गए, रिलेशनशिप में उलझ गए, या फिर हेल्थ की क्राइसिस फेस कर रहे हैं। उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। एंड रमज़ान सीज़न है, यू नो, नॉर्मल दिनों में जब हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं, तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं, खैर आती है, बरकत आती है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। बट रमज़ान सीज़न में तो ज़िद्दी से ज़िद्दी मामलात भी हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने खुद वादा किया हुआ है कि कोई है जो मुझसे रहमत का तलबगार हो और मैं उसे रहमत अता करूँ, कोई है जो मुझसे मगफ़िरत का तलबगार हो, मैं उससे मगफ़िरत अता करूँ। फिर रमज़ान में जो इबादतें हैं वो या तो एक्यूरेट बहुत हो जाती हैं, बिकॉज़ दिल की हाज़िरी, रोज़े की हालत, अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े, या फिर बंदे के अंदर चेंजेस ज़रूर आती हैं जिसमें वो जो लापरवाही से इबादत किया करता था वो इबादत टू द टारगेट इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब के साथ हो जाती है। तो सूरह शम्स 5 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा जितना भी आपको मौका मिले वो ज़रूर पढ़ें। एंड एज एक्वेरियन, अगर आप एक वीक एक्वेरियस हैं, आप सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ दुनिया में आए थे, तो ऐसे एक्वेरियंस को हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, उन लोगों को ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ पावरफुल डोज जो आपकी हेल्थ सेंसिटिविटीज़ को, जो आपकी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ को, जो आपके टाइम बिहेवियर की सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कर देगी। अगर आप 25 से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनना बहुत अच्छा रहेगा। हमारे स्टोर पर ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, प्रीमियम क्वालिटी जो श्रीलंका से आती है, ग्रेड 1 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कश्मीर ब्लू सफ़ायर्स। ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि स्टोन्स का कोई होल सेलर नहीं होता। ये एक फैक्ट्री में नहीं बनते जहां हम ऑर्डर कर दें और बहुत सारे स्टोन्स हमारे लिए बनकर आ जाए। ये माइनिंग है, मादनियात को जैसे थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, कहीं से बड़े ख़जाने निकल आते हैं, कहीं से छोटे छोटे पॉकेट्स। बहरहाल ये कलेक्शन इकट्ठी करनी पड़ती है। सो हमने पूरी दुनिया से हर ग्रेड के स्टोन्स को बाय करके स्टोन स्टोर क्रिएट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप अपने हीलिंग पर्पसेस के लिए स्टोन्स बाय कर सकते हैं विद फुल रिलायबिलिटी इन माय सुपरविजन। सो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में स्टोन ऑर्डर करेंगे तो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होगा, चाहे आप कहीं पर भी हो। अगले हफ्ते एक्वेरियंस मार्स एक नया एंगल इख्तियार करेगा। अगले हफ्ते सूरज भी एक नए एंगल पर, दोनों बड़े प्लैनेट्स हैं और इनका इम्पैक्ट बड़ा गहरा आएगा। रमज़ान भी अपनी आबोताब पर होगा। ये दोनों जो प्लैनेट्स नए अंदाज इख्तियार करेंगे उनकी तफसील कमिंग वीडियो में अगले हफ्ते में बयान करूँगा। अब आपको इन एडवांस रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दीजिए। जब अल्लाह के यहाँ सरबस सुजूद हों, अपने लिए दुआएं करें, वहाँ मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।